नमस्कार दोस्तों, मैं वशिष्ठ स्पीडिंग एजुकेशनल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में, परितंत्र के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये पारिस्थितिकी से एक दो प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आइए हम देखते हैं। आज ये पार्ट 1 वीडियो है हमारा पारिस्थितिकी पर। तो शुरुआत करते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों, पारिस्थितिकी एक, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, ये पर्यावरणीय विज्ञान की एक शाखा है और इसमें हम पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पारिस्थितिक और पारिस्थितिकी ये दोनों दो चीज है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी है, पर्यावरणीय विज्ञान है, जबकि पारिस्थितिक तंत्र उससे बना हुआ एक सिस्टम है। परितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र दोनों एक ही है, जिसको हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी जो है वो इकोलॉजी है। सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल ये जर्मनी के प्राणी विज्ञान के प्राध्यापक थे अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने 1869 में इसका प्रयोग किया था पहली दफा पारिस्थितिकी का। तो प्रश्न भी कई एक बार पूछे गए हैं कि आप बताएं कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले किसने इजाद किया था। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये पारिस्थितिकी किससे जुड़ा हुआ है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये मानव से जुड़ा हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम अपनी बात इसके घटक और इसके प्रकार तक ही सीमित रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है पारिस्थितिकी के घटक। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम ये दो भाग में बटा होता है, जैविक और अजैविक। जैविक घटक जो परितंत्र का है वो 3 भाग में बटा होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वो है जो जैसे हम आप उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि हरे हरे पौधे जो होते हैं, वनस्पति होते हैं, वो उत्पादक है। और इसको खाता कौन है, इसका इस्तेमाल कौन करता है, तो पशु जीव जंतु इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये उत्पादक जो हरा पौधा हुआ, इसके लिए उपभोक्ता कौन हो गया, वो जीव जंतु और पशु पक्षी हो गए जो इसे खाते हैं। तो ये उपभोक्ता हो गए उसके लिए। और ये उपभोक्ता भी 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसका चर्चा हम बाद में करेंगे कि वो क्या प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है और तृतीयक क्या होता है। तो इस तरह से जैविक घटक परितंत्र का जो स्वरूप है उसका 3 भाग हुआ, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक हो गया हरा पौधा, उपभोक्ता हो गया जीव जंतु जो उसे खाते हैं, और अपघटक हो गया जो सूक्ष्म जीव हैं। अब आगे अजैविक घटक का जो स्वरूप है वो भी 3 भाग में बटा हुआ है, कार्बनिक, अकार्बनिक और ऊर्जा संघटक। ये कार्बनिक क्या होता है, कार्बनिक जो क्षेत्र है ऊर्जा परितंत्र का, इकोसिस्टम का, उसमें आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। ये कार्बनिक भाग है। अकार्बनिक भाग है, उसका जो क्षेत्र है वो 4 तरह का है, जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। और तीसरा है ऊर्जा संघटक, ऊर्जा स्रोत है जो सूरज की रोशनी है, तापमान है और वर्षा है, आर्द्रता है। इस तरह से इकोसिस्टम का कंपोनेंट 2 हुआ, जैविक, अजैविक। जैविक 3 भाग में बटा है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक भी 3 भाग में बटा हुआ है, कार्बनिक, अकार्बनिक और ऊर्जा संघटक। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि काइंड ऑफ इकोसिस्टम क्या है। दोस्तों, जो इकोसिस्टम है वो 2 तरह से बना है। एक तो प्रकृति ने बना के रखा है, बनाता है, और दूसरा है मानव निर्मित होता है। ये प्रकृति जो बना के रखता है उसको प्राकृतिक, नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये 2 भाग में विभक्त है। पहला सिस्टम है जो धरती पर है, दूसरा है जो जल पर है। जो धरती पर आधारित इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है, वो भी 4 भाग में बटा हुआ है। वन है, घास का मैदान है, मरुस्थल है और टुंड्रा है। तो ये 4 भाग है जो धरती पर स्थित है। वन है, मरुस्थल है, घास का मैदान है और टुंड्रा है। जबकि जलीय जो
प्रकार है इकोसिस्टम का, जिसको हम एक्वाटिक बोलते हैं, उसका 3 भाग होता है। अलवण जलीय होता है, समुद्र जलीय होता है और संक्रमणीय होता है। तो ये 3 स्वरूप है। पहला है आपको फ्रेश वाटर, दूसरा है मेरीन वाटर और तीसरा है ट्रांजिशनल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि काइंड ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब आगे के वीडियो में हम इस पर अलग अलग चर्चा करेंगे, अलग अलग रूप में देखेंगे। उत्पादन क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, घटक क्या होता है, अपघटक क्या होता है, फिर ये जो पिरामिड होता है परिस्थितिकी का, वो क्या होता है। दोस्तों, हमने अलग अलग एक बना के रखा है प्ले लिस्ट स्प्रेडिंग एजुकेशनल क्लासेस में। इन्वायरमेंट रिलेटेड है, जनरल नॉलेज रिलेटेड है, बैंकिंग रिलेटेड है। आप वहाँ पर जा करके हमारे अपने रुचि के अनुसार से वीडियो देख सकते हैं। आप अपने कमेंट से हमको अवगत कराते रहिएगा। हमें आपके कमेंट की ये प्रतीक्षा रहती है, ताकि हम अपने आप वीडियो में और कैसे कैसे और किन किन विषयों पर आपके साथ लेकर के रूबरू हूँ। शुभ रात्रि।